सर अब 2 सालों के अंदर मतलब मैं जितना ज़ोर लगा सकती थी ना, मतलब दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए, वो मैंने लगाना शुरू कर दिया था। और जब मुझे धक्का पड़ा है तो शायद मुझे सर कहीं न कहीं बीच में फ़ील भी होता था कि मुझे इसलिए सही नहीं किया गया, या मेरा जो मसला है पिछला वो इसलिए रिज़ॉल्व नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मुझे था कि सब बच्चे कोशिश कर रहे हैं फ़ैमिली में, तो मैं भी अपने ख्वाब थोड़े से पूरे करूँ। तो वो सर अब फिर अचानक से सर मुझे एंडोमेट्रियोसिस का इशू डायग्नोज हुआ। सर काफ़ी सीवियर है। सर पूरा स्कैन ही काफ़ी ख़राब है। तो सर अब रिवर्स होने का चांस है इसका। वो स्कैन की जान छोड़ दे, ये कई लोगों का एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो या तो पहली तो नहीं की, लेकिन बात माननी पड़ेगी। सर असल में अब मैं आपको बता देती हूँ सर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ, तेरी अम्मा की ज़िद थी, मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सानू एक बारी आ लैण दियो। मैंने बात नहीं आगे की, मैंने कहा मेरी 2 बार बात हो तो गई है, तो मैंने कहा जी आप आ गए, मैंने इतना कह दिया। जी बोलो। तो सर अब थर्ड फ़ोन कॉल पे सर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सर फ़ोन पे इतना प्रॉपर वे में बात नहीं हो सकती थी जैसे फ़ेस टू फ़ेस हो सकती थी। और सर फिर जितनी बात मैंने आपसे पूछी आपने उतनी तो बता दी कि वजीफ़े नहीं करने, पढ़ाई नहीं करनी सर, लेकिन आपने मेडिसिन वगैरह का कुछ भी गाइड नहीं किया था। मेडिसिन से तूने ठीक होना होता तो पहले ठीक हो जाती। मेडिसिन तुझे गानी वाले दे ही रहे थे डॉक्टर। सर वो श्रिंक करने के लिए नहीं दे रहे थे सर, सिर्फ पीरियड्स को रोकने के लिए दे रहे थे, और उन्होंने कहा था कि सर्जरी करनी है आपकी। वो सर्जरी का बता रहे थे ना, जी सर। तो अगर वो सर्जरी ही करनी थी तो फिर मैंने ये इलाज क्यों बताना था? मैं भी सर्जरी का ही कहता, ठीक है। और उन्होंने आपको बताया होगा कि सर्जरी हम कर देंगे लेकिन ये दोबारा भी हो सकता है, ये भी बताया होगा उन्होंने। सर ये भी था, प्लस सर उन्होंने कहा था कि अब शायद पूरी ओवरी रिमूव करनी पड़े। उनका जो उनके पास हल है उन्होंने तो यही बताना ना, जी जो सर। उनको पता है, जितना इल्म उनके पास है जी। वो ठीक कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक, वो ठीक है। लेकिन जिनका ठीक हुआ है उनका कैसे ठीक हुआ है? तेरी तरह के ऐसे लोग भी हैं जो यूके या अमेरिका से फ़ोन करके मेरे से, लेडी डॉक्टर हैं, खुद लेडी डॉक्टर हैं, क्योंकि इल्म पड़ा होता है ना, तो वो इल्म को अब ओवर रूल करना और मेरी बात माननी, तो सिर्फ कई ये कहती हैं कि सर सिर्फ आप इसलिए कि आप प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, मैंने इसलिए आपको फ़ोन कर लिया है। सर कैसे हो सकता है सर ये? ठीक है, एक को तो लंग्स में एंडोमेट्रियोसिस था, उसके बलगम में खून आता था, बड़ी मुश्किल डायग्नोसिस उसका हुआ कि उसको तो ये मसला है। वो डॉक्टर्स कभी टीबी, कभी कैंसर, कभी कुछ बनाते रहे। तो वो ये कह रहे डॉक्टर साहब कैसे ठीक हो सकता है? ठीक। और रिस्पेक्ट मेरी वो सिर्फ इसलिए करती थी कि उन्होंने पहले मुझे इंग्लैंड से फ़ोन इसलिए किया कि जी मेरा इतने टेस्ट हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है, तो फैसल मसूद साहब तो फौत हो गए हैं। तो आप बता रहे हैं क्या? मैं किसी दुआ सेशन में इस तरह जिक्र किया कि मेरे बड़े अच्छे टीचर भी थे और हम केसेस डिस्कस करते थे कई बार, और मुझे नहीं पता क्यों वो मेरे साथ करते थे, लेकिन हालांकि मैं इलामा इकबाल से था, वो कई में ज़्यादातर थे। तो मुझे कहती कि सर मेरा डायग्नोसिस नहीं हो रहा, तो मैंने ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, ब्रोंकोस्कोपी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। मैंने इसे कहा कि बेटा अपने डॉक्टर्स को कहो कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। तो बड़ी परेशान हुई कि नहीं एंडोमेट्रियोसिस सर, मुझे हेमोप्टिसिस हो रही। मैं क्या, आप उनसे बात करेंगे? और वो एट द एंड ऑफ द डे वो साबित हो गया। अब वो मुझे फ़ोन आया कि वो कह रहे हैं कि हम सर्जरी कर देते हैं, लोबेक्टमी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने इसे कहा कि बेटा आप ना, अभी भी ब्लड आ रहा है? उसने कहा आ रहा है। मुझे याद है, अगर वो फ़ोन पे है, शायद अभी फ़ोन कर देती है तो मैं सुन लेता हूँ, अगर तो वो देख रही होगी, कई बार देख रही होती हैं यूके में। खैर इस वक्त अभी थोड़ा उनका 4 घंटे पीछे रात होगी, आई डोंट नो। तो मुझे याद है कि उसकी चीख निकल गई थी। तो मैंने कहा बेटा तू 6 महीने से मेरा सर खा रही है, ठीक है, और मैं तेरा फ़ोन भी अल्लाह की तरफ से, तू ऐसा टाइम उसने मार्क कर लिया हुआ था, हमारे पास से काम करके गई थी कि सर इस टाइम पे सर को फ़ोन हो सकता है, तो तू उस टाइम पे मुझे पकड़ती है। फ़ोन भी मैं तेरा सुन लेता हूँ, लेकिन तुझे इतनी शर्म नहीं आ रही? मेरे इल्म को तो तू मानती है, ये जो ज़ाहिरियत का इल्म है, तो एंडोमेट्रियोसिस का तेरा डायग्नोसिस भी अब हो गया है वहाँ पर, लेकिन जो मैं 6 महीने से तेरे साथ खप रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाइयाँ बंद कर दो। तो उसने कहा कि सर मैं कुछ नहीं पढ़ती। मेरे मुंह से निकल गया कि यार आयत करीमा इस्तग़फ़ार आप पढ़ रही हो, ठीक है। अब उसकी चीख उधर से निकली, उसने मुझे कहा कि सर वो आयत करीमा तो 1.25 लाख बार किसी ने कहा था पढ़ लोगी तो ये ठीक हो जाएगा। मैं कहा बेटा अब इस मामले में आप किसी और को मान रही हो,
डॉक्टरी मेरी इसलिए मान रही हो कि मैंने इधर बैठे तुम्हें डायग्नोसिस बता दिया, लेकिन तुम्हें जो मैं चीज़ कह रहा हूँ तुम उसको क्यों नहीं मान रही हो? तो सर आप फिर मुझे बताएं, वो मैंने मायनी भी सुना है। मैंने कहा नहीं, मायनी नहीं सुना, लेकिन आपने अपनी तस्बीहों की फायरिंग जारी रखी है, तो आप इसे बात। तो फिर मुझे कहने लगी कि अच्छा सर ये बता दें कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं आयत करीमा पढ़ती हूँ? क्योंकि वार्ड में जब ये बच्चे काम करते थे मेरे पास, तो इन्होंने कहती है कि हम सब ने आपको एक बार इकट्ठे होकर कहा था कि आपके पास मुवक्किल है। मैं राउंड करता था पेशेंट्स के ऊपर, तो मैंने नहीं कहा मेरे पास कोई मुवक्किल ही ना, मुझे पता है मुवक्किल क्या होता है। तो मुझे कहती है कि सर आज तो आप मुझे बता दें कि आपको कैसे पता चला मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ। मैं कहा बेटा मुझे ये भी पूछो कि मुझे ये कैसे पता चला कि तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस है, जो यूके में जाके भी तुम्हारा नहीं डायग्नोसिस हो रहा था, वहाँ के टेस्ट और सारा कुछ करके मैंने फ़ोन पे ही तुम्हें कहा और तीर तुक्का मेरा लग गया। इसी तरह ये मेरी इंट्यूशन है, इंट्यूशन पे मैंने तुम्हें कहा यार, ये मेरे एक्सपीरियंस में है, तो ये आयत करीमा तो खून की पोटियाँ छींचियाँ लगवा देती, तुम्हें मैंने इसलिए कहा है, ठीक है। खैर वो बात उसने मान ली, पहले खून आना बंद हुआ, फिर उसके तेरे वाले सवाल थे, आप तो सिर्फ फिजियोथेरेपी पढ़े हो ना, तो वो तो खुद डॉक्टर थी, तो अब उनके फिर इस तरह के सवाल थे कि सर ये अचानक दोबारा शुरू तो नहीं हो जाएगा, ये नेक्स्ट साइकिल में तो नहीं होगा? 2-3 साइकिल खैर से गुजर गए। फिर ये था कि सर लेकिन वो स्ट्रक्चरल चेंज कैसे आ सकती है? देखें वो जो एंडोमेट्रियल चेंज है वो फलानी लोब में, सर वो तो कहते हैं कि अगर ऑपरेशन करा दें तो ठीक है, नहीं तो किसी वक्त भी मैसिव ब्लीड हो सकती है। फिर मुझे उसे कहने पड़ा कि थोड़ी जी अकल पढ़ ली है ना डॉक्टरी, इनू होर भी किसी काम से इस्तेमाल कर लो कि बेटा अगर तुम्हें माए नहीं मैं किनू आखा तुमने सुना है सूफी कलाम और इसके साथ अपनी पढ़ाई बंद की है, तो ब्लीडिंग बंद हो गई है ना? उसने कहा बंद हो गई। तो मैं क्या जिस तरह ये तेरा टिश्यू चेंज हुआ एंडोमेट्रियम में लंग्स का, ये वापस भी चेंज हो जाएगा ओरिजिनल में। ये तुम्हें खड़ा वहाँ होना पड़ेगा, जो इस पे मैं कह रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, सर ये जो आप कलाम देते हैं सुनने के लिए, ये सिर्फ पीरियड्स के डेज में सुनना होता है या फिर अब थ्रू आउट सुनना है? मैंने नहीं 7 दिन ही सुनना था, 7 दिन सुनना था पीरियड्स के डेज में। तो मैंने इसलिए कहा था कि मामा ने शायद मुझे कहा जी इसे पेन बहुत होती है जी सर, और ब्लीडिंग बहुत होती है, पेन बहुत। मैंने कहा कि यार आप इस तरह करें कि उसे कहें कि शुरू में डे 1 से सुनना शुरू कर दें, ठीक है जी। लेकिन ये एक बार ही ना भी पीरियड्स के डेज हो, आप 7 दिन सुन लें। अपनी पढ़ाइयाँ दुआएं अपनी बंद रख, सब बिल्कुल बंद है इस टाइम। तुमने दुआएं भी कोई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी दुआ ना तेरी, अपनी फ़र्ज नमाज पढ़, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, ठीक है। अभी डॉक्टरों के पीछे ना भाग, अगर तेरे सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाते हैं, आपको ब्लीडिंग भी नहीं होती, सारा कुछ ठीक हो जाता है। ये बर्गर खा सकती है बेचारी, कह रही थी मुझे क्या खा सकती है? 2 महीने से बेचारी ने बर्गर नहीं खाया, डॉक्टर ने किया हुआ। बर्गर मैंने तो नहीं मना किया, आपने नहीं किया, किसी लेडी डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने मना किया। अब आप खुद ही देख लो कि होम्योपैथिक डॉक्टर से आप खुराक पूछ रही हो, लेडी डॉक्टर से जाके आप टेस्ट पूछ रही हो, मेरा सर खा रही हो कि मैं पढ़ना की है तो की नहीं पढ़ना, कारी साहब से फिर जाके पूछ रही हो कि सर का जो है वो बताया हुआ सही है कि नहीं सही है, ठीक है, या हिसाब लगवा रही हो कि बंद है। तुम खुद ही सोच लो कि तुम कितनी जगह पे भागी फिर रही हो, ठीक है। एक वक्त में एक ही टीचर होता, ठीक, एक इंजन के पिछे लगी दे, यह पहले पता कर ली जांदा कित्थे पे, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। तो अगर बार बार ट्रेन चेंज करती रहोगी ना, हर रेलवे स्टेशन पे उतर के भाग के किसी भी ट्रेन पे चढ़ जाओगी, कभी इधर को जा रही हो कभी इधर को जा रही हो, तो पहुंचोगी कहीं नहीं, ठीक है। जो अपना दिल साफ करती जाओगी, जो माफ करती जाओगी, ये सब क्लियर हो जाएगा। सर माफ कर दिया हुआ है सर, नहीं कंफर्म कर दिया है। सबको दिल से दुआ दे दो, आपको किसी पे गुस्सा नहीं आए, किसी के लिए दिल में गिला शिकवा शिकायत ना हो, अल्लाह की खातिर अपने आप को भी माफ़ कर दो, ठीक है।
अल्लाह से भी कोई गिले शिकवे नहीं रखो, बस सबको माफ़ करके बस पेश हो जाओ। अल्लाह है, अल्लाह के और कितना करीब जाना है तूने? अल्लाह शुरू से तुम्हारे साथ है। जी सर। एक अल्लाह ही तो है जो कभी नहीं छोड़ता। सर एक बात है, आपने सर जो मुझे नेम थेरेपी कराई है सर, उससे पहले जब मैंने सूरह रहमान दोबारा सुनी है एंडोमेट्रियोसिस वाले इशू के लिए, तो सर जब भी मैं मतलब वो टाइम आता था ना जिसमें अपने आप को अल्लाह ताला के हजूर पेश करना है, तो सर मुझे ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ताला जो है ना वो मेरी हाज़िरी कबूल नहीं कर रहे। इसके बावजूद सर वो 7 डेज़ मैंने दुआ भी की और वो कंप्लीट कर लिया था। लेकिन सर जब जिस दिन आपने वो नेम थेरेपी मुझे कराई है, तो मेरी परसेप्शन मतलब विद इन सेकेंड्स बदली है। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ है। और शायद उस वक्त आपने पूछा भी था कि क्या फील हुआ है, तो मैंने आपको साथ ही यही कहा था कि अब मुझे लग रहा है अल्लाह ताला मेरी दुआ वापस सुनने लग गए हैं इस तरह से। और सर उसके बाद जब कसीदा बुर्दा शरीफ मैंने सुना है, तो फिर मुझे मेरे माइंड में यही था कि मेरे कपड़े गंदे हैं, पेन की वजह से स्मेल काफ़ी थी, तो अल्लाह ताला कैसे मेरी दुआ सुनेगा। लेकिन फिर भी मैंने करनी शुरू की दुआ। तो सर अभी पहली अटैम्प्ट में मैंने जब अल्लाह बोला है, तो मुझे लगा है कि अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से मेरे करीब आके मुझसे पूछा है कि जी बेटे बताओ क्या बात है। तो मैंने सर उनको कहा है कि अल्लाह ताला मेरा एंडोमेट्रियोसिस ख़त्म कर दें। लेकिन सर फिर अल्लाह ताला एकदम से मेरे से थोड़ा पीछे हटे हैं, बगैर कोई हिंट दिए कि वो गुस्से में हटे हैं या खुशी से हटे हैं। और मैंने फिर 2 बार अल्लाह अल्लाह कह के पानी पी लिया है। और सर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि अल्लाह ताला ने मेरी अब ये दुआ एंडोमेट्रियोसिस वाली कबूल करनी है या नहीं करनी। तो सर मैं काफ़ी परेशान हूँ कि अभी तक मेरा स्कैन साफ़ नहीं हुआ। एक तो तूने ना स्कैन कराना है मेरे से पूछे बगैर, ठीक है। ना तूने चैट जीपीटी और गूगल पे बैठ के पढ़ना है अपनी बीमारी को, नहीं सर। ठीक है? और अल्लाह करीम तुम्हारे साथ ही है, नाराज़ भी नहीं है तुम्हारे से। ठीक है। आप नहीं माफ़ कर रही किसी को, आप किसी से नाराज़ हो, ठीक है? माफ़ करो सबको, अम्मी को भी, अबू को भी, जिन्ना पिछले रिश्ते कराए सन उन्होंने भी, जिन्ना ख़त्म कराए उन्होंने भी, जिन्ना अगे होने नहीं देते उन्होंने भी। कोई नहीं तेरे ऊपर कोई बंदिशें कर रहा, कुछ भी नहीं है, ठीक है? 3 बार अल्लाह करके पानी पीते रहो और कुछ नहीं करना दिन में 3 बार, और बाकी टाइम अपना नाम ही पढ़ते रहो, ठीक है सर। और 1 हफ्ता मायनी में किनो आखा शाजी मंजूर की आवाज़ में फिर आंखें बंद करके सुनो। लेकिन ये स्पेशली जब ब्लीडिंग अगर हो तो तब शुरू कर लिया करो। अभी 7 दिन सुन लोगी ठीक हो जाएगा, ठीक है? और कुछ नहीं करना। ठीक है। और सर मुझे ये था कि जैसे आप बताते हैं कि एक दफ़ा सूरह रहमान सुनने के बाद बीच में अगर हम और एक्स्ट्रा पढ़ाइयाँ करते हैं, तो फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर मैं फिर इसलिए आई थी यहाँ पे कि मैंने कहा आप मेरे ऊपर भी वो जो आपके पास एक स्टिक होती है, मेरे ऊपर भी स्टिक लगा दें। नहीं, वो स्टिक तो पेन के लिए यूज़ करते हैं कभी कभार। सर पेन मेरे काफ़ी सीवियर। और वो जो मैंने कहा कि सूरह रहमान में सुनने के बाद दोबारा अगर बंदा कर ले, बेटा असल बात नहीं दे रहे कि लोगों के अस्पताल बंद हो जाएं या डॉक्टर्स बेचारे भूखे मरना शुरू हो जाएं। ये एलोपैथी है ही गलत है, नहीं है एलोपैथी की एक इलम है, उससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ये मैसेज है सूरह रहमान सुनते हुए सूरह रहमान वाले तक पहुँचना, उसके हुजूर में हाज़िरी हो जाना, हुजूरी हासिल होना, ठीक है? और उसके बाद उस पर कायम होना। कायम होने के लिए हम कहते हैं कि अब तुम आगे बताना शुरू कर दो। आपको सूरह रहमान सुनते हुए जो कुछ मिल गया था, उसके बाद आपने उसको आगे बांटना था। और रहमानियत अगर आपके ऊपर खुली थी तो फिर आपने भी रहम करना शुरू कर देना था, ठीक है? वो ज़रा आपका कल्ब सख्त हो गया बाद में। वो जो भी इबादत, तस्बीहां, वज़ाइफ कुछ भी कर रहे थे, वो फिर दुनिया के पीछे भाग रहे। तो बेसिकली आपने अल्लाह को छोड़ा, फिर दुनिया के पीछे भाग पड़े। तो इतना सस्ता तो नहीं है, वो कनेक्शन की बात थी। अल्लाह तो है ही है अलग को बिल्कुल। दूसरी बार मुश्किल मैंने थोड़ा करना है, दूसरी बार आपको वो ज़रा मुश्किल थोड़ा सा नखरे तका के इसलिए चीज़ दी जाती है कि पहले आपने उसकी कदर नहीं की। तो दूसरी बार आप दोबारा घुमा ना दे, 2 चांस होते हैं, ठीक है? इसका मतलब कुछ और है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फिर टाइम लगता है, ठीक है? अभी आपने सूरह रहमान नहीं सुननी है, आपको कहा ही नहीं है सूरह रहमान। ठीक है सर, नहीं सुन रही। इस मसले के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मायनी में किनवा का, ठीक है सर। और अपना नाम पढ़ लेना। उतने प्यार से पढ़ना है जितने प्यार से अल्लाह ये नाम लेता। ठीक है। ठीक है? डॉक्टर मुझे होम्योपैथी मेडिसिन का भी बता दें, नहीं लेनी अब वो कंफर्म। कसूर तेरा नहीं, तेरी अम्मी दा है। सर असल में एक बात है सर, जब मेरा ये इशू स्टार्ट हुआ है ना सर, मुझे वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन काफ़ी सीवियर थी। तो सर अभी मेरी वो 50% रिजॉल्व हुई है। तो सूरह रहमान से सारा कुछ क्यों नहीं ठीक हो रहा?
आपको जो कहा है सिर्फ अल्लाह पानी और अपना नाम। ठीक है बेटा सर। अपना नाम प्यार से पढ़ो तो सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तेरा दिल मानता है कि तुझे होम्योपैथी से फ़र्क पड़ता है तो वो लेती रहे, नहीं तो जो कहा है करने को वो करो। ओके वो सर, थैंक हकीम यू। साहब ने आपको बर्गर या मैदे वाली चीज़ें इसलिए मना की थी ना, वो कब्ज़ कर देती हैं। जी ठीक है, पानी फिर ज़्यादा पी लो अगर बड़ा ही बर्गर खाने को दिल कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, वो पानी ज़्यादा पीना, नीम गर्म पानी, ठंडा पानी ना पीना, और फिर उसके ऊपर स्प्राइट का तड़का ना लगाना। नहीं, ठीक, पानी पीना तो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।